Hi guys, again welcome back to my new another YouTube video. This is Krishna Sen from the channel Education Hub. Guys, in the today's video we are going to learn the past continuous tense. And guys, before this video we have already discussed still the past indefinite tense, but आज का जो हमारा वीडियो सेशन है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को लेके रहेगा, जिसमें कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई, एनसीईआरटी एंड जो भी हमारे सेंटेंसेस जहाँ से भी हमारे एरर निकल के आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, होता क्या है गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। ए टास्क दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम दैट विल बी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक ऐसा टास्क जो कि एक ऐसा टास्क जो कि पास्ट में चल रहा था, पास्ट में जारी था, वही आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। श्याम मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, इट मीन्स यहाँ पे काम पहले जारी था तो वो क्या हो गया, आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो गया। एक ऐसा काम जो कि पहले चल रहा था, इट मीन्स पास्ट में चल रहा था, वही क्या हो गया, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, इसकी पहचान के लिए सबसे पहले हम हिंदी सेंटेंस में देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द हिंदी सेंटेंस, यदि हम हिंदी सेंटेंस की बात करते हैं तो गाइस हिंदी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा रहा था, रही थी, एज वेल एज रहे थे। सो गाइस ये आपको सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश सेंटेंस, यदि मैं इंग्लिश सेंटेंस की बात करता हूँ तो इंग्लिश सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब एंड मेन वर्ब की बात करूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसको कि बी फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। यदि ये दोनों देखने को मिलते हैं, इफ़ यू आर गेटिंग रहा था, रही थी, रहे थे इन द हिंदी सेंटेंस एंड इफ़ यू आर गेटिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब एंड V1 आईएनजी फॉर्म, तो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कि वॉज और वर्ब का यूज़ कहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा। सो वॉज एंड वर्ब के लिए यदि हम बात करते हैं, वॉज जो आपका यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, नेम एंड आई के साथ में वॉज का यूज़ होगा। ऑलराइट, एंड वर्ब की बात करता हूँ तो वर्ब आपका प्लूरल सब्जेक्ट दे, वी एंड यू के साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है गाइस, एक कन्फ्यूजन रहता है, आई के साथ में वॉज का भी यूज़ किया जाता है एंड आई के साथ में वर्ब का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, दोनों का कन्फ्यूजन देख लेते हैं कि कहाँ पे आई के साथ में वॉज का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे आई के साथ में वर्ब का यूज़ किया जाता है। आई का जो यूज़ वॉज के साथ में जैसे कि करते हैं तो वो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं, कौन से टेंस में करते हैं गाइस, पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। ऑलराइट, ओके, एंड यदि हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो वर्ब का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस में। इफ़ कंडीशनल सेंटेंस में हम वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका पास्ट का नॉर्मल सेंटेंस हो जाता है। यदि मैं बात करता हूँ इफ़ कंडीशनल सेंटेंस की, किसकी, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस की बात करता हूँ तो उसके लिए एग्जाम्पल दे लेते हैं। ठीक है गाइस, इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आई कैन एरेज दिस। हाँ, तो नॉर्मल सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल की यदि मैं बात कर रहा था, हिंदी सेंटेंस की यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो हिंदी सेंटेंस का जैसे कि एग्जाम्पल हो जाता है,
दीपक मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। So guys, what are you getting in the sentence रहा था? Okay, so I have already told you if you are getting रहा था, रही थी, रहे थे of the sentence in the last. Okay, यदि सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात हमारी देखते हैं, सेंटेंस को इंग्लिश में यदि बनाते हैं, दीपक was playing cricket with friends। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमारा इस तरीके से एग्जांपल हो जाता है। आई के साथ में मैंने आपको बताया था कि वॉज का यूज़ भी किया जाता है एंड वर का यूज़ भी किया जाता है, तो उस बात को भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। आई के यदि नॉर्मल सेंटेंस पास्ट के कॉन्टिन्यूस के होते हैं, जैसे कि मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, तो ये आपका आई के साथ में वर का यूज़ किया जा रहा है। इफ़ कंडीशनल सेंटेंस के साथ में जो हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, जो कि यूज़ किया जाता है इफ़ के साथ में। यदि हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को ही यूज़ करेंगे कि किसी अदर को नहीं यूज़ करेंगे। जिस लाइक कहीं वॉज को यूज़ कर लिया जाए तो ऐसा नहीं होगा, यूज़ किया जाएगा तो ऑलवेज वर्ब को ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ के साथ में जैसे कि हम आई को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आई के साथ भी वर्ब का यूज़ किया जाएगा। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ओके गाइज, सो इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो आई के साथ में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसको यूज़ कर रहे हैं? वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल, दैट वेयर वी शैल यूज़ वर एंड वेयर वी शैल यूज़ वॉज इन द सेंटेंस। कहाँ पे हम वर्ब को यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे, सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। इफ़ यू आर गेटिंग कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस, so in the case of conditional sentence we always use verb. Alright, if you are getting past continuous tense then we always use with I subject, always was। ठीक है, was कहाँ पे यूज़ होगा? I के साथ में was यूज़ करेंगे। एंड यदि कंडीशनल सेंटेंस देखने को मिल रहा है, I के साथ में ऑलवेज वर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, यहाँ पे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि फिक्स करती हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इट मीन्स वॉज और वर एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को जो हम यूज़ करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके साथ में वॉज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं कि कहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिनके साथ में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो आईएनजी को यूज़ किया जाएगा, किन बातों को देखते हुए यूज़ किया जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर अधिकतर जो क्वेश्चंस हमसे पुटअप करते हैं एग्जाम्स में, वो इस तरीके से पुटअप किया जाता है कि आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में क्वेश्चन दिया जाएगा एंड वहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होगा। वो किन बातों को देखते हुए हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को हम वहाँ पर फिल कर पाते हैं, वो ऐसी कौन सी बातें होंगी जिनको हम चेक करके वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हम फिल इन द ब्लैंक्स में रखते हैं। देख लेते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ।
ए ऑप्शन होता है हमारा प्लेस, बी ऑप्शन होता है हमारा प्लेड, एंड सी ऑप्शन होता है हमारा हैज़ प्लेड, एंड डी ऑप्शन होता है हमारा वॉच प्लेइंग। सो गाइस देखते हैं हम यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पे रख सकते हैं। दीपक प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड, दीपक मित्रों के साथ क्रिकेट खेलता है। सो यहाँ पे यदि हम इसको भी रखते हैं सो एब्सोल्युटली राइट, तो ये भी हमारा सही रहता है। दीपक प्लेड क्रिकेट, दीपक क्रिकेट खेला, सो ये भी सही है हमारा। दीपक हैज़ प्लेड क्रिकेट, दीपक क्रिकेट खेल चुका है, सो दिस इज़ द राइट। ओके, दीपक वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दीपक क्रिकेट खेल रहा था। सो ऑल द अल्टरनेटिव आर करेक्ट। यदि ये हम चारों की बात करते हैं तो चारों की चारों अल्टरनेटिव हैं, इसमें हम रख सकते हैं और चारों सही रहते हैं। वाई? देयर इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट, बिकॉज ऑफ इन द सेंटेंस देयर इज़ नॉट गिवन एनी एडवर्ब। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे कोई भी एडवर्ब नहीं दी गई है, सो इन दिस केस वी कैन यूज़ एनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन द सेंटेंस। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। यदि गाइस यहाँ पे हम कोई भी एडवर्ब फिक्स कर देते हैं तो उसी एडवर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही रखा जाएगा। जिस टेंस का एडवर्ब वहाँ पे दिया गया है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। जैसे ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एट दिस टाइम मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग। सो दिस इज द एडवर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस एडवर्ब वी आर यूजिंग दिस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यूज़ किया है। सो देयर इज़ द कंपलसरी ऑफ एनी एडवर्ब, कोई भी एडवर्ब यदि सेंटेंस में दी गई है अकॉर्डिंग टू द एडवर्ब वी कैन यूज़ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये बात आपको कंप्लीट हो चुकी है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन दैट यू कैन शेयर योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कि एडवर्ब कौन सी कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो एडवर्ब को भी हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस हमारी जो एडवर्ब हो जाती हैं देख लेते हैं। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कुछ एडवर्ब को पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो एडवर्ब थी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी एडवर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कैसे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दीज डेज पढ़ा था, सॉरी दिस टाइम पढ़ा था, अपोजिट हो जाएगा दैट टाइम। जहाँ पे हमने दीज डेज पढ़ा था, इन दिनों की जहाँ बात हुई थी वहाँ पे दोज डेज कर देंगे। राइट, एट दिस टाइम का अपोजिट एट दैट टाइम। ऑलराइट, दिस मोमेंट, that moment,
और यहाँ पे दिस मोमेंट भी यूज़ किया जा सकता है, बट उससे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, यस्टरडे। क्या देखने को मिलेगा, यस्टरडे देखने को मिलेगा। यस्टरडे प्लस दिस टाइम, ओके। या फिर यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग एट दिस टाइम। कुछ इस तरीके के आपको एडवर्ब देखने को मिलेगी। लेकिन एक ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो थी, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने अपोजिट कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके गाइज, सो आपका जो यहाँ पे एडवर्ब वाला जो हमारे सेंटेंस होंगे वो इनको देखते हुए उसमें फिल करेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, I was living in Delhi those days. Alright, I was flying kite at this time yesterday morning at this time. ओके गाइस, सो आपको इस तरीके से सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, इफ, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ द सेंटेंस स्टार्ट, सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम while, if the sentence is start while and connecting to sentence, ठीक है। यदि सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है गाइस, किससे स्टार्ट हो रहा है, while से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या दिए हुए हैं, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, उस केस में भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। लाइक व्हेन आई वॉज फ्लाइंग काइट माई फ्रेंड्स वॉज राइडिंग बाइसिकल। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, वाइल आई वॉज फ्लाइंग काइट माई फ्रेंड्स वॉज राइडिंग बाइसिकल। तो वैन के साथ में भी इस तरीके के सेंटेंस और बन जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की भी यदि मैं बात करता हूँ, वाइल I was reading books. My mother was cooking food. While I was reading book, my mother was cooking food. ठीक है, जब मैं किताब पढ़ रहा था मेरी माँ खाना पका रही थी।
ऑलराइट गाइस, तो वाइल के साथ में हम जब भी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो वाइल के साथ वाला जो भी वाक्य होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे भी आपको जो नेक्स्ट सेंटेंस देखने को मिल सकता है वो भी आपको कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में देखने को मिल सकता है। होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। वीडियो यदि समझ में आया, अच्छा लगा है तो कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गुड बाय।